नरक में तो सम्यक दर्शन कर भी पाते हैं और पढ़ा था ना, नरक से निकल के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष भी हो सकता है। तो नरक से तो निकलने का भाव भी बनता क्योंकि मन है, मन वहाँ सम्यक अभिप्राय ग्रहण कर सकता है, संसार के दुखों से विरक्त वैरागी हो सकता है। तो नरक में तो निकलने का मार्ग भी था और मोक्ष जाने का रास्ता भी था, लेकिन यदि जीवात्मा अपनी थोड़ी सी भूल से अपन ने एक थोड़ी सी भूल करी, भाई थोड़ी सी भूल से यदि हम आत्म साधना करने में प्रमादी हुए, सूत्र आएगा पहले नीचे कि ती अर्थ में आचरण करने में यदि आवरण डाला, ती अर्थ में आचरण करने में यदि प्रमाद किया तो स्थावर गति में जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसा तारण स्वामी कहेंगे। और स्थावर गति के 5 भेद अपने को मालूम है, जल अग्नि वायु, वो तो सबको यहाँ है। तो अपने को यहाँ बात तारण स्वामी की चेतावनी ये है, तारण स्वामी सजग करना चाहते हैं, अपनी जो जीव आत्मा है, चेतना है, जीव को सजग करना चाहते हैं। सजग रहो, सावधान रहो। अपन बड़ा रिवीजन करते हुए चलते हैं आगे। कमल रमण, कमल स्वभाव में रमण करो,
कमलोक्त गायक स्वभाव की चर्चा करो, गायक स्वभाव में पढ़ने करो, गायक स्वभाव भी अनुभव प्रमाण सिद्ध है, गायक स्वभाव ही प्रयोजनी है, गायक स्वभाव ही की अर्थ में है, गायक स्वभाव ही समर्थ है, गायक स्वभाव ही स्वसमय प्रयोजनी तत्व अपना परमात्मा है। इसी कमल स्वभाव का स्वीकार करो, इसी में अवकाश करो। यहाँ तक अपन आ गए थे कल। कहाँ तक आ गए थे? कमल अनमोल अर्थ, कमल कृपक अर्थ, कमल मुक्ति अर्थ, कमल रमण, कमल अलंकृत, कमल विज्ञान। कहाँ तक आ गए थे? कल कमल अवकाश अर्थ तक आ गए थे कि अपने गायक स्वभाव में ढूंढो। देखो तारण स्वामी ने पूरा क्रम दिया है, साधना का पूरा क्रम दिया है। क्या क्रम दिया है कि जीव आत्मा जब तक अपने स्व सामर्थ्यवान स्व समय आत्मा को नहीं जानोगे, गायक स्वभाव की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक मोक्ष नहीं होना। और उन्होंने यहाँ कमल शब्द यहाँ उन्होंने कमल शब्द को कह के इस बात की सिद्धि करी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है, अनिवार्य, जब आपको बस यहाँ तारण स्वामी का उद्देश्य यही है कि जीव आत्मा अपने गायक स्वभाव की अनुभूति करना ही अनिवार्य है, अपने गायक स्वभाव में रमना ही अनिवार्य काम है। इसलिए क्या कह रहा है? कमल अवकाश अर्थ, गायक स्वभाव में ठहरना प्रयोजनीय है। तो हे भव्यात्मा क्या करो? कमल अनमोद अर्थ। क्या कह रहा भैया? इस प्रयोजनी स्वभाव की अनुमोदना करो, मतलब इसका आश्रय लो। अनुमोदना शब्द के बहुत सारे अभिप्राय होते हैं, लेकिन मूल अभिप्राय यही है कि उस स्वभाव की सहकारिता में रत रहो। अनुमोदना, हम अनुमोदना को बहुत उदाहरण दे चुके हैं, बहुत उदाहरण दे चुके हैं ना, बहुत बार समझा चुके हैं। उस पर जोड़ दो, उस पर मतलब ज्यादा बस जिस चीज में चेतना का आकर्षण होता है वो अनुमोदना। मिथ्या दृष्टि संसारी जीव को पर वस्तु में आकर्षण होता है तो पर की अनुमोदना करता है, और ज्ञानी जीव को, आत्मार्थी जीव को स्वसत्ता की ओर जो आकर्षण होता है, अपने स्वभाव के आश्रय लेने में जो परिणति होती है वही अनुमोदना कहलाती है। तो बाहर से तो अपन सब जानते हैं, तारण स्वामी अंदर भ्रमण करने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? कमल अनमोद अर्थ। ये क्या करो? अपने गायक स्वभाव को प्रयोजनी मानो पहले। अर्थ जैसे पैसे को प्रयोजनी मानते हो ना, कि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता, मानते ही नहीं मानते? या फिर ऐसा भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, या ऐसा मतलब ये स्वार्थ तो वही अर्थ ही है, मतलब इसका लक्ष्य वही कह रहा है ना। जैसे अपन मानते हैं कि पानी के बिना जीवन नहीं है, ये मानते हैं कि हवा ऑक्सीजन नहीं हो तो जीवन नहीं है, मानते ही नहीं मानते। जो जैसा मानता, तो जैसा अपन मानते हैं कि हवा के बिना जीवन नहीं है, पानी के बिना जीवन नहीं है, भोजन के बिना जीवन नहीं है, पैसे के बिना जीवन नहीं, जैसे इन बाहरी वस्तुओं को अर्थ मानते, अर्थ लाभ प्रयोजनी, ऐसे ही जीवात्मा यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं कि अपना जो गायक स्वभाव है वो प्रयोजनी है, इसकी अनुमोदना में रख रहा है। और क्या कह रहे हैं भैया? कमल कृपक अर्थ। और देखो तो यहाँ तक आ गया था मतलब कि ये गायक स्वभाव ही छायक भाव रूप है भैया। देखो संसार में सिर्फ ये चीज है, वो खो जाती है, गुम जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हम उसमें हो जाते हैं, हम दुख करने लगते हैं। वहाँ पर बिल्कुल संभाव रहना चाहिए कि ये ऐसा होना ही था, इसका परवरिश भी ये निर्णय आत्मा में वस्तु स्वभाव का निर्णय देना चाहिए। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी और अच्छी अंतर की बात कह रहे हैं कि कमल कृपक अर्थ कि जो तुम्हारा गायक स्वभाव है वो क्षणभंगुर नहीं है, वो विनाशिक पदार्थ ऐसा नहीं है। कल हमने आपसे पूछा था ना कि आप ये बताओ संसार में आपका कौन सा सुख अक्षय है? आधी उम्र निकल गई, पूरी उम्र निकल गई, आप ये बताओ कि इस संसार का कौन सा सुख अक्षय है? अक्षय अनंत, नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। 70, 80 साल का जीवन निकल गया, अपन ने सब खा लिया, सब पी लिया, सब भोग लिया, लेकिन एक भी पदार्थ बता दो जिसका सुख अभी तक बना हो, जो सुख बिलाया ना हो। तो अपन ने जब मंथन किया था, चिंतन किया था, तो इस जगत का कोई पदार्थ अपने को ऐसा नहीं मिला जिससे मैं जीवन भर सुखी रह सकूं, कोई पदार्थ नहीं मिला।
तो तारण स्वामी कह रहा है भैया देखो, संसार में तो राग से, द्वेष से, संसार में कितने ही अज्ञान भाव में रम लो, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है, यहाँ कुछ टिकने वाला नहीं है। तो तारण स्वामी टिकेगा क्या? कह लगे कमल जो अपना स्वभाव है, जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, जो प्रयोजनी अपना ज्ञायक स्वभाव है, क्षिपक वो क्षायक स्वरूप है। इसका क्या उदाहरण दिया था हमने? अब उदाहरण तो नहीं दे रहा है, सीधी सीधी बात कह रहा है, इसमें दृढ़ता रखो, विश्वास। मतलब राग द्वेष कर्तव्य के भाव आए, निमित्त मिल जाए, संयोग मिल जाए, कर्मधारा चल जाए तो डरो घबराओ मत, दृढ़ता रखो। जब मान रहे हो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं तो अंतर से भय का नाश कर। क्षायक स्वरूप है वो, प्रकट नहीं करना, वो बनाना नहीं उसे, उसको प्राप्त भी नहीं करना, वो तो क्षायक स्वरूप है। हाँ, अब पर्याय की अपेक्षा से कहोगे तो अनुभव में प्रकट करना, तो कुछ भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में यथार्थ में तो तारण स्वामी कह रहा है कमल क्षिपक अर्थ, या क्षायक स्वरूप अपना आत्मा ही प्रयोजनी है। साक्षी भाव में रम के देखो, कर्ता भाव में मरोगे तो नहीं मिलेगा। कर्तव्य करने की मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन यदि कर्ता भाव में मरोगे, अपने आप को कर्ता मान के अपना पूर्ण उपयोग पर पर्याय परिणमन में संसार की ओर लगाओगे तो प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करे तारण स्वामी? वो कह रहा है सुनो सावधान, क्या कि कमल क्षिपक अर्थ, भैया अपना ज्ञायक स्वभाव अक्षय है, अक्षय अनंत क्षायक स्वरूप है, प्रयोजनी है। तो क्या करे तारण स्वामी? पहले कमल मुक्ति अर्थ, अरे इस ज्ञायक स्वभाव का ही आश्रय लो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति ही है, होना नहीं, मुक्त होना नहीं, चिंता मत करो। देखो भैया, स्वभाव के नजदीक जाएंगे, स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो मुक्ति का अनुभव होगा। देखो अच्छा, मुझे घर का काम करना है, दुकान का काम करना है, या अब ये राग भाव चल रहे हैं, या ये देश भाव चल रहा है, यदि हम इन नाना प्रकार के परिणामों में लगे रहेंगे, इन नाना प्रकार की सल शंकाओं में लगे रहेंगे अपन, तो ये बताओ कि अपन मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे? अपन जानते हैं ना कि जीव की मान्यता के बंधन है। अपन क्या कहते हैं कि मिथ्या मान्यताओं ने बांध रखा, कसायों से जीव कसा हुआ। एक बार बताओ, कसाय और मिथ्या मान्यता ये मोहिनी कर्मी ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, और कुछ तो नहीं। तो जीव को दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म ने बांध रखा, और कोई सा कर्म नहीं बांधता। जीव को यदि कोई कर्म बांधता है, वो भी अपेक्षाकृत, यदि जीव को कोई कर्म मानता है तो मोहिनी कर्म मानता है बस। तो क्या कहते हैं, जीव अपनी अंतर मान्यताओं से या जीव अपनी कसाय के कारण से इस संसार में बंधा हुआ, ये कहते हैं ना, काय कारण बना, कसाय कारण बना, मिथ्या मान्यता के कारण बना। तो भगवान आत्मा तुम कारण को हटा दो ना, कारण को हटा दो। तो कारण कैसे हटा दो भैया? देखो तारण स्वामी कह रहे हैं कमल मुक्ति अर्थ, वो ये कह रहे हैं कि जो मिथ्या मान्यताओं के बंधन है, जो कसाय के बंधन है, तुम पहले ये तो स्वीकार करो ना कि कसाय आदि का करने वाला मेरा जीव है ही नहीं। तुम इस बाहर के जो मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है ना, राग आदि भाव का उदय चल रहा है ना, इनमें जुड़ान तोड़ो ना। तुम तो स्वीकार करो कि मेरा ज्ञायक स्वभाव तो मुक्त ही है, और मुक्त स्वभाव है ना प्रयोजनी है। इन राग आदि के बंधन में बंधना तो जीव का पतन का कारण है, जीव की दुर्गति का कारण है। इसलिए जीव आत्मा एकदम स्वीकार करने चाहते हो, ये स्वीकार करो ना। बंधन को क्यों स्वीकार कर रहे हो कि कसा है मैं कर रहा हूँ? बंधन को क्यों स्वीकार कर रहे हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा कर देंगे, वो हमारा कैसा कर देंगे? ये ग्रेक मिथ्यात, अग्रेक मिथ्यात, राग देश कसा है, इसको क्यों स्वीकार करना? स्वीकार करना चाहते हो तो यही स्वीकार करो ना कि कमल मुक्ति अर्थ। क्या कह रहा है भैया? अपने मुक्त ज्ञायक स्वभाव में रहना ही प्रयोजनी है। कमल रमण क्या करो? अब इस ज्ञायक स्वभाव में ही रमण करो।
दृष्टि ना हटने पाए। तारण स्वामी की पकड़ जो है वो अपने स्वभाव की इतनी गाढ़ है, इतनी प्रगाढ़ पकड़ है उन्हें अपने स्वभाव की कि वो कहते हैं दृष्टि ना चूकने पाए। यदि एक क्षण के लिए भी दृष्टि यदि अपने गायक स्वभाव से हटी, ऐसा कर अपने भाषा में एक समय के लिए भी यदि जीव के प्रयोजन में अपने स्वभाव से हटके यदि भोगों की भावना आई प्रयोजन में, यदि जीव के प्रयोजन में जब भूख लगेगी तो भोजन करने की भावना तो आएगी, लेकिन यदि जीव के प्रयोजन में, जीव के अभिप्राय में यदि एक समय भी संसार को ग्रहण करने की भावना आई प्रयोजन यदि संसार का बना, पुत्र परिवार का बना, संयोगों का बना, यदि एक समय के लिए भी यदि पर का अभिप्राय बना तो तुम्हारा सम्यक निपट जाएगा, तुम्हारा सम्यक तो खत्म हो जाएगा। क्यों भैया? आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। लक्ष्य में तो अपना स्वभाव रहना चाहिए, परिणाम बदलता रहे, परिणाम के बदलने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि औदायिक भाव तो कर्मोदय जन्म आएंगे और उन औदायिक भाव से जुड़ान तोड़ने के लिए भैया आत्मचिंतन भी होगा, तत्व चिंतन भी होगा, परिणाम बदलते रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जीव आत्मा तुम्हारा लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, लक्ष्य परिणाम बदलने से कोई आकुलता नहीं होती। यदि जीव को अपने मुक्त स्वभाव का लक्ष्य रहे, यदि जीव को अपने गायक स्वभाव का लक्ष्य रहे तो परिणाम बदलने से कोई आकुलता नहीं होती। क्यों नहीं होती परिणाम बदलने से आकुलता भैया? परिणाम बदलने से आकुलता इसलिए नहीं होती कि यदि जीव को स्वभाव का लक्ष्य है तो उसे भान है, क्या भान है कि ये कर्मधारा है और मैं इससे भिन्न हूँ। यदि उसे स्वभाव का लक्ष्य है तो, और यदि जीव के अंदर से स्वभाव का लक्ष्य गया तो फिर क्या होता है भैया? जैसे ही स्वभाव का लक्ष्य जाता है वैसे ही कर्मधारा के कर्तव्य की जो या ये पर का अभिप्राय, पर का जो अभिप्राय प्रकट होता है उससे क्या होता है? भिन्नता नष्ट हो जाती है। जो श्रद्धा एक कठिन समस्या, हाँ, जो भिन्नता बनी रहती है ना अपने को, भेद ज्ञान का बना रहता है ना, वो भिन्नता नष्ट हो जाती है। और यदि वो भिन्नता गई और आप जुड़े, विकल्प में आया बुरे भाव, बुरे भाव कैसे, मतलब ये माने कि ये अपन से भिन्न है, परिणाम तो जीव ने किए है ना। जीव के अशुभ संस्कार के भाव आए, पाप करने के भाव आए, अपन निंदा गुण पढ़ना कि नहीं पढ़ा रहा था अंतर में, अपन सम्यक का निंदा गुण पढ़ा अपन ने, तो अब आप ये बताओ जीव के अंतर में वासनाओं के भाव आए, तो तारण स्वामी यही तो कह रहे हैं यदि जीव का अभिप्राय मोक्ष मार्ग का है तो उन भाव को क्या करेगा? निंदा करेगा, ये मेरा परिणाम नहीं है। जब भी करे तो सावधान हो जाएगा वहाँ। तो यही तो कह रहे हैं यदि दृष्टि स्वभाव पर जमी रहेगी तो निंदा कर पाएगा। यही बात तो हम कह रहे हैं, संलग्न हो जाएगा। यही बात तो कह रहे हैं यदि लक्ष्य से नहीं भटकता जीव, लक्ष्य से यदि जीव अपने एम से नहीं भटकेगा, अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा तो निंदा हो पाएगी, तो गरिया हो पाएगी, तो उत्सम होगा, तो भक्ति होगी। और यदि जीव अपने लक्ष्य से भटक जाएगा तो ना संवेग होगा, ना निर्वेद होगा और मिथ्यात्व से संपूर्ण है। मान लो यदि आए तो वो क्रिया में ना हो तो कुछ होगा कि नहीं? यदि भाव आए तो क्रिया नहीं करी तो उसे भाव का फल लगा, क्रिया कर ली तो उसका भी फल लगेगा। नहीं की तो बचे आपने जितने अपने समाज करी, क्रिया में नहीं लेके आए, अपनी चर्या में नहीं लेके आए, जितना बच गए उतना कम दोष, और उसके बाद प्रक्षालन कर लिया, प्रायश्चित कर लिया तो वो भाव दोष भी खत्म। लेकिन ये जब सब कुछ जब होगा जब तुम्हारे लक्ष्य में मात्र प्रकाली आत्मा होगा, लक्ष्य जब अपने लक्ष्य में मात्र त्रिकाली आत्मा होगा तभी सब हो पाएगा। यदि अपने लक्ष्य में त्रिकाली आत्मा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अरे अपने पढ़ा था ना गरिया में, क्या कहा था समझ नहीं, गरिया गुण जब हमने पढ़ा था तो तप की, व्रत की, नियम की, संयम की निंदा करता है। क्यों करता है? हाँ, ये मैं स्वराग पूर्वक कर रहा हूँ, इनके करने में जो प्रमाद हो रहा है मुझे ज्ञान में होकर करना चाहिए और अज्ञान में होकर कर रहा हूँ। तो ज्ञानी तो आत्मा का लक्ष्य बनाने वाला तो
ये मायाचारी से किए हुए व्रत तप और संयम की भी निंदा करता है वो तो अपने खुद के, दूसरों के नहीं। खुद के जीवन में अपना उपवास कर रहा है। मान लो कल अष्टमी थी, हमने एक टाइम भोजन किया, हरी छोड़ के किया। अब ये बताओ भैया जी, तुमने हरी छोड़ के किया तो तुम्हें पहले बताओ कि हरी में जो जीव होते उनके प्रति कितनी अनुकंपा थी, कितनी भावना आई तुम्हें भोजन के समय। आहारे रोज में कैसे उन्हें निकल जाता हूँ, आज देखो संयम का दिन कितना अच्छा, आज तो हरि का वनस्पति का त्याग, कितनी भावना आई पहले बताओ। और भैया आज तुमने से आई, वो ही कह रहे हैं, तुम पहले बताओ भावना सब परिणाम से आई, कैसे आई? पहले 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 पहली हमारी बात सुनो, उसके बाद आपकी बात का जवाब दे। क्या कि आपको ये भावना कितनी आई कि उनमें अनंत जीवों की प्रार्थना हो जाती, कितनी आई आपको। और कल अष्टमी थी तो आप ये बताओ, आपने एक टाइम भोजन तो कर लिया, लेकिन 4 टाइम की समय करी थी कि नहीं करी, 3 टाइम की करी कि नहीं करी, पहले बताओ तो। यदि तुमने आपने हितकारी माना कि नहीं माना उसको, सबको वो हम क्या कह रहे हैं कि आपने कल अष्टमी करी तो आप सिर्फ भैया हमने उपवास कर लिया या एक टाइम भोजन कर लिया, हरि का त्याग कर लिया, उस शुभ क्रिया को अपना मान के बैठ गए? क्या तुम्हें वास्तव में वीतराग धर्म में जो व्रत का स्वरूप है वो तुम्हें उसके अनुसार आचरण हुआ? सबको हितकारी मान लिया, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? वो ही तो कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि तुमने जो कल व्रत करा मायाचारी से करा, और इसकी निंदा करेगा ज्ञानी? क्यों निंदा करेगा? क्यों निंदा करेगा? वो इसलिए निंदा करेगा कि इसमें जो सम्यक्तता वो नहीं है, इसमें जो सम्यक्तता वो नहीं है, इसमें जो भाव विशुद्धि थी वो नहीं है, इसमें जो आत्मा के विशुद्धि परिणाम थे वो नहीं है। नहीं करेगा नहीं कह रहे हैं, निंदा करेगा कि मुझसे अज्ञान हुआ है, मुझसे भूल हुई है, और मुझे आज का दिन जो कल अष्टमी का दिन था वो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की विशुद्ध भावना के लिए था, और अपने जीवन में संयम की वृद्धि हो इसलिए समाहित करने के लिए था। और कल का पूरा दिवस काय के लिए था भैया? अपनी आत्म आराधना करने के लिए, फालतू पंचायत के लिए कुछ नहीं था। तो अपन ने क्या करा भैया? उपवास तो कर लिया, लेकिन अज्ञान में होकर करा। मैंने 3 उपवास किए, मैंने 6 उपवास किए, अज्ञान में होकर करा। और तारण स्वामी कल क्या कह रहे थे? अज्ञान में तप व्रत क्रिया इन सब की निंदा करता है भगवान। अरे भैया गुरु महाराज क्या करे? अब व्रत भी नहीं करे तो क्या ना करे? करने कहाँ मना कर रहे तुमसे? लेकिन तुम व्रत कर रहे हो तो तुम्हें बेसिक स्वभाव भी तो हो। और भैया और यदि स्वभाव हो भी रहा है तो ये तो जानो सब राग है ये, और इस राग से भिन्न है आत्मा। जब ज्ञान में होकर करोगे तो उस राग से भिन्नता बरतेगी, और जब राग से भिन्न होकर करोगे तो मोक्ष मार्ग होगा, और राग सहित होकर करोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। समस्या है, राग को दूर करना, बहुत दूर नहीं करना, शुभ राग में रहना तो है भूमिका में, लेकिन उसे अपना ना मानना। और ये उसके जीवन में हो सकता है जिसको अपने गायक स्वभाव का लक्ष्य हो। अपने कल सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहाँ गया वो? हाँ, लक्ष्य 10 अलग 10 ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? कि अपने स्वभाव का लक्ष्य, अलग स्वभाव का लक्ष्य, जब अपने अलग अतीन्द्रिय स्वभाव को लखने का लक्ष्य होगा तब अपना काम बनेगा होगा। तो चले अपन आगे सूत्र जो चले। तारण स्वामी कह रहे हैं कमल रमण कमल अलंकृत। अरे भैया देखो तो अपना आत्मा तो ज्ञायक भाव से अलंकृत ही है, कहीं से लाना नहीं है। ये मोक्ष में छीने छपटी का मार्ग नहीं है कि तुम्हारी वस्तु मैं छीन लूं, मेरी वस्तु तुम छीन लो, तुम्हारे गुण मैं ग्रहण कर लूं, मेरे गुण तुम ग्रहण कर लो। ये छीने छपटी का मार्ग थोड़ी ना है, ये संसारी जैसा मार्ग थोड़ी ना कि इसकी धन हड़प लो, इसकी दौलत हड़प लो, इसका हड़प लो, उसका हड़प लो, ऐसी भावनाओं का मार्ग थोड़ी ना है भैया। यहाँ तो प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों से संपूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से संपन्न है, सामर्थ्य है और परिपूर्ण है। तो तारण स्वामी यही कह रहा है भैया, क्या कहना है? कमल अलंकृत। क्या करो? अरे देखो तो तुम तो ज्ञायक स्वभाव से अलंकृत ही हो। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव वाला है। ये जीव जो बैठा है ना, ये 3 लोक का नाथ, जैसे सिद्ध भगवान या जैसे अरिहंत भगवान अपने परम केवल ज्ञान में अपने ज्ञायक अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही है।
इसमें और अरिहंत में और सिद्ध में और निगोदिया में कोई अंतर नहीं है। तो ये तार समीकरण कमल अलंकृत ज्ञायक स्वभाव से परिणति अलंकृत रहे, ज्ञायक भाव में अलंकरण रहे, तो फिर कोई शल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भी नहीं। और यदि ज्ञायक स्वभाव से दृष्टि हटी, तुमने साक्षी भाव से देखना बंद किया और तुम करके कर्ता बने, मतलब तुम्हारा लक्ष्य भटका और तुम गए हो, स्थावर काय चले जाओ। यदि तुम्हारा लक्ष्य भटका अपने अंतर आत्म स्वभाव को, अपनी ज्ञायक सत्ता को, अपने वीतराग परमात्मा स्वरूप को, यदि तुम उसको भूले, अपना लक्ष्य अपने वीतराग स्वभाव से अर्थात ज्ञायक स्वभाव से लक्ष्य भटका और तारण समीकरण निगोद सामने खड़ा। याद रखना, तुम्हें जो करना कर लो, क्योंकि बाहर का परिणाम तो कर्म दे जाते, लेकिन याद रखना अंतर में दृष्टि तो अपने स्वभाव में ही स्थिर होना चाहिए। क्यों स्थिर होना चाहिए भाई? क्यों होना चाहिए अंतर में दृष्टि स्वभाव पे? अरे क्योंकि आत्मा ज्ञायक कमल स्वभाव से अलंकृत है। ये दृष्टि अपने स्वभाव पर रहेगी तो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात सब हो रहा, सबसे बड़ी नहीं सोचना कि सब हो रहा, दृष्टि अपने स्वभाव में रहेगी, सब हो जाएगा। यहाँ अच्छा तारा साहब ये कह रहा है, अच्छा बताओ भैया आप कह रहे हो साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, यानी आप कह रहे हो भाई साक्षी भाव में रहो, कहाँ से लिया है? संभाव हो जब रहेंगे, कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया संभाव? कोई पेड़ पे मिल रहा हो, किराने आपकी दुकान में मिल रहा हो, ऐसा होना था। आप कह रहा भैया जी ये गुरु महाराज ज्ञायक भाव में रहो, तो कौन सी दुकान में मिलेगा? परचूनी की दुकान में मिलेगा या कपड़े की दुकान में मिलेगा या पूजा पाठ की दुकान में मिलेगा? कौन सी मिलेगा? राग द्वेष सब हट जाएंगे। अरे हट जाएंगे, सहजे के हट जाएंगे, लाखों स्वभाव पे दृष्टि हो तो राग द्वेष होते रहे, एक सेकंड को जाता नहीं, कह रहे हट जाए। तारण स्वामी ये कह रहे हैं ज्ञायक भाव परचूनी की दुकान से खरीदना नहीं पड़ेगा ना हीरे मोती की दुकान से खरीदना पड़ेगा, कहीं मिलेगा नहीं, और ना मंदिरों में बिकेगा। वो जो ज्ञायक भाव है ना वो मंदिरों में बिकेगा, ना वो धर्मशालाओं में बिकेगा, और ना वो तीर्थों में मिलेगा, ना वो परचूनी की दुकान पर मिलेगा, ना वो हीरे मोती की दुकान पर मिलेगा। तो तारण स्वामी कहाँ मिलेगा? कह रहे कमल अलंकृत, वो आत्मा ज्ञायक भाव से अलंकृत ही है, पर उसे स्वीकार करोगे तो वो ज्ञाता भाव अंतर से प्रकार हो जाएगा। स्वीकार करने की बात। ये भिखारियों को हम बार बार कह रहे हैं ना, ये छीने छपटी का मार्ग नहीं है, ये भिखारियों का मार्ग नहीं कि भैया मुझे दे दो। ये भिखारियों के लिए है ही नहीं ये मार्ग, ये तो शहंशाह अर्थात शाश्वत जीवन पद को प्रकट करने वाले भक्त जीवों के मार्ग है, जिन्हें बोध हो जाए, अंतर की शक्ति जाग जाए। क्या शक्ति जाग जाए भैया? कि वो ज्ञायक स्वभाव मेरा है, उसको ज्ञायक भाव को प्रकटता हो जाएगी। और नहीं तो मांगते रहो भैया कटोरा लेके, अरे कटोरा लेके तो राग भाव नहीं मिलता, ज्ञायक भाव कहाँ से मिलेगा? अच्छा बताओ, आपको किसी वस्तु से राग हो तो पुण्य ना हो तो आप राग तो कर सकते हो, लेकिन वस्तु मिल सकती है नहीं मिलेगी, उसका परिणाम नहीं होगा, कहाँ से मिलेगा? बस उस वस्तु की योग्यता होगी, पुण्य के उदय में होगी तो मिलेगी। तुम राग गाते रहो जीवन भर, मिलने वाली नहीं। क्या सिद्धांत है भगवान? मानो तो तुम किसी वस्तु से मान लो बहू की सास से निपट रही और बहू रोज सास को कोस रही है, कब मरेगी बुढ़िया, कब मरेगी बुढ़िया, कब मरेगी बुढ़िया। अब तुम बताओ वो कितना ही सास से द्वेष करती रहे, कितना ही द्वेष करती रहे, कितने ही द्वेष करती रहे, सास मरने वाली है क्या? तो मतलब तुम पर वस्तु को कितने अनिष्ट मान लो, वो तुमसे दूर होने वाली नहीं। तो भैया ना राग करने से मिलने वाली है, जो कर्म का आदेश संयोग है, हो या अशुभ राग, ना राग करने से मिलने वाली है और ना द्वेष करने से छूटने वाली है। अनिष्ट जो संयोग मिल गया वो तो छूट जाता, वो छूटने वाला नहीं। ना अनिष्ट संयोग छूटने वाला है और ना तुम्हारे इष्ट संयोग अपने मन के अनुसार मिलने वाला है। तो गुरु महाराज क्या करें? अरे भगवान जय तो जान लो, ये राग द्वेष व्यर्थ के परिणाम है और मैं इनसे भिन्न कैसा हूँ? कमल विज्ञान। मैं आत्मा तो क्या करें सरल भाषा में, मैं आत्मा तो इस पर भाव से भिन्न विज्ञान में हूँ। भेद ज्ञान की शक्ति से जान लो ना,
कि मेरा न्यायिक स्वभाव तो इन राग से, देश से, कर्तव्य से, भोक्तव्य से, इन सारे विकारी भाव से भिन्न है। मेरा तो इनसे जुड़ा होता ही नहीं है, वो शक्ति मेरी है। अब ऐसा स्वीकार करोगे तो कमल विज्ञान, तो केवल ज्ञान में पद का अनुभव बैठे बैठे होगा। ये कैसे होगा? और एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में केवल ज्ञान स्वभाव अनुभव में आएगा, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। भाई अनुभूति नहीं हुई तो क्या करें? कोई बात नहीं, जम के स्वीकार करो कि वो विज्ञान में स्वभाव मेरा ही है। भेद ज्ञान का अभ्यास मत छोड़ो। भेद ज्ञान करते रहोगे, तत्व ज्ञान को अपना आधार बनाओगे, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। ज्ञान तो करते रहे, अनुभूति नहीं आती। अरे भगवान जी, ज्ञान अनुभूति तो हो रही है। ये शुद्ध ज्ञान के बल से ये भाव शुद्ध का आनंद तो आ रहा है। ये ज्ञान अनुभव कम है क्या? भगवान की वाणी, ये दिव्य ध्वनि शब्द, जो भगवान की दिव्य ध्वनि के शब्द है, अब भी विषय आने वाला है। नीचे देखो, अभी नहीं बोलना, ये कमल कंद अब भी आने वाला। रुक जाओ एक मिनट, अब भी अपन आगे चले। कमल मई कमल, देखो तारा साहब क्या कर रहे हैं, यह स्वभाव के साथ कमल मई कमल। गायक स्वभाव कहीं से बनाना थोड़ी ना, गायक स्वभाव कहीं से लाना थोड़ी ना। कमल मई कमल, गायक स्वभाव कैसा है? गायक स्वभाव तो गायक मई है। ज्ञानम कमल, ज्ञान कैसा है? ज्ञान ही गायक है। ज्ञान कमल, अरे ज्ञान ही तो गायक है। क्या करो? नाना प्रकार कमल, नाना प्रकार की परिणतियों से इस गायक स्वभाव को ही देखो। अनंत कमल परिणाम कंद अग्र। अब आ गया जनवाणी की ओर। तारक स्वामी कह रहे हैं, सुनो अच्छे ध्यान से। नाना प्रकार कमल, नाना प्रकार की परिणतियों से, नाना प्रकार की विशुद्ध परिणतियों से इस गायक स्वभाव को देखो। ये गायक स्वभाव ही ज्ञान में है। तो क्या कह रहे हैं स्वामी? अनंत कमल परिणाम, अरे इस गायक स्वभाव के अनंत विशुद्ध परिणाम प्रकट करो। कंद अग्र, देखो ये जैसे कमल के बीचों बीच पराग भरा हुआ, भरा कि नहीं भरा? कमल के अग्र भाग में कंद पराग भरा कि नहीं भरा? और उस पराग को भोरे चूसते कि नहीं चूसते? उस पराग का भोरे आनंद लेते कि नहीं लेते? ऐसी भगवान आत्मा तुम नाना प्रकार के विशुद्ध परिणाम से क्या करो? कंद अग्र, जो तुम्हारे अंतर में जो पराग भरा हुआ है उसका आनंद लो। अब तारक स्वामी से आपकी तरह किसी ने प्रश्न कर दिया, काय के माध्यम चले गुरुमय आनंद तो आता ही नहीं। तो उन्होंने कहा गिरा कंद, भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही है। गिरा मतलब जिन मुख से उत्पन्न वो दिव्य ध्वनि जो शोभनिक है, मार्मिक है, जय जयवंत है, कल्याणकारी है, वो परमात्मा की दिव्य ध्वनि कर रही है। एकाग्र चित्त होके, एकाग्र चित्त होके चिंतन के माध्यम से वेदिका अग्र स्थिर चेव वेदतम निर्भर हम रमम। तारक स्वामी कह रहे हैं क्या कि भगवान की अमृत में वाणी कर रही है। गिरा कंद, ये कंद खिल रहा है, ये रस भर रहा है। अग्र परिणाम, अरे एकाग्र चित्त होके इस वाणी को ग्रहण तो करो। इस दिव्य ध्वनि का अमृत रसपान करोगे तो वैसे अनुभव तुम्हें भी प्रकार हो जाएगा। संकाल कर रहा दिव्य ध्वनि कर रही है। चलेंद्र भगवान बता रहे हैं शुद्ध ज्ञान की गंगा बह रही है। वीतराग शासन प्रकट हो गया है। भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। आचार्यों के अनुभव प्रमाण अक्षर स्वर व्यंजन पद और अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ के माध्यम से ये वाणी गुती हुई है। इस सत्य यही ध्रुव है, यही प्रमाण। हाँ, यही सत्य ध्रुव प्रमाण ऐसा जान के अग्र एकाग्र चित्त हो। इस भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन के एकाग्र चित्त हो, अंतर का मनन करो और इसे अपने विशुद्ध भाव से जब अनुभव करोगे, इस पराग को जब पियोगे, चूसोगे, जैसे भोरा पराग को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जब तुम इस अमृत वाणी को ग्रहण कर लोगे तो ये भाव शुद्ध स्वयं अनुभव में प्रकार हो जाएगा। अरे अभी अपन जब इस शुद्ध ज्ञान की महिमा सुन रहे हैं तो आनंद अनुभूति, सुख अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? तो ये शब्दों से जो इन वीतराग भगवान की वाणी के शब्दों के अर्थ को सुन के, इन पदों के अर्थ को सुन के जो आनंद अनुभूति हो रही है वही तो पराग है। ग्रहण करते जाओ।
वही तो कंद है, वही तो पराग है। इस पराग को आ रही है, ज्यादा मात्रा में दिएंगे आगे चल। हाँ? प्याज के लिए कम मात्रा में प्राप्त हो रहा तो ज्यादा मात्रा में दिएंगे, श्रद्धा रखो। वही हम कह रहे हैं ना, ये जो आप पराग का अमृत रसपान पी रहा कर रहे हो, जो अमृत कंद का रसपान कर रहे हो, ये अमृत कंद ही पूर्ण मुक्ति सुख में पलट जाएगा, ये स्वानुभव में पलट जाएगा। ये भाव शुद्धि, भाव शुद्ध मतलब ये भाव वेदन कर रहा हो ना अभी, आनंद में है, परमानंद में है, सुख में है, मेरा स्वभाव, ये जो भाव वेदन कर रहे हो, ये जो अपनत की भासना कर रहे हो, ये अपनत की भासना ही जो ज्ञान में हो रही है, ये ज्ञान में अपनत की भासना हो रही है, यही स्वानुभूति बदल जाएगी, ये स्वानुभव बदलेगी। जो ज्ञान अपने स्वभाव से अपनत कर रहा है, वो ज्ञान ही में स्वभाव में वेदन करेगा, और कौन करेगा? बच्चा कोई दूसरा आएगा क्या? आत्मा की अनुभूति करने के लिए कोई दूसरा ज्ञान आएगा क्या? कोई दूसरा दर्शन आएगा क्या? कोई दूसरा चारित्र आएगा क्या? जो अपना दर्शन है, जो अपना ज्ञान है, जो अपना चारित्र है, जो भाव सूत्र के माध्यम से भगवान की वाणी का वेदन कर रहा है, वो ही वेदन, वो ही अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति में आएगी, कहीं से और थोड़ा जाना। कितने बार कह रहा है, ये भीख मांगने का मार्ग नहीं है, ये कहीं से ग्रहण करने का मार्ग नहीं है, ये तो अपने हाथ जगन्नाथ वाली बात है। अपने हाथ से अपने कल्याण का मार्ग बनाने की बात है भैया। वो तारण स्वामी सीधे कह रहा है भैया, कमल मुक्ति अपना ज्ञायक स्वभाव मुक्त है, प्रयोजनी है। कमल रमण, इसमें रमण करो, कमल अलंकृत, इससे अलंकृत रहो। ये अपना कमल स्वभाव ही केवल ज्ञान में है। इस कमलमय कमल, अरे ज्ञायक तो ज्ञायकमय है, ज्ञायक को ज्ञायक से अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान कमल देखो तो ये अपना ज्ञान स्वभाव ही ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञान ही कमल है। तुम प्रसन्न चित रहो, खिले खिले रहो, और क्या करो, नाना प्रकार कमल। भैया कमल स्वभाव के तो अनेक भेद हैं, अर्थात अनेक प्रकार से, नाना विधि से, नाना प्रकार की परिणतियों से तुम इस कमल स्वभाव का ध्यान करो। आंख बंद करके करो तो करो, जाप कैसे करते बने तो जाप से करो, स्वाध्याय से करते बने तो स्वाध्याय से करो, ध्यान लगा के करते बने ध्यान लगा के करो, तुमसे जैसे बने नाना प्रकार कमल। जिन भाव से बने अपने वीतराग भगवान की स्तुति करो। और क्या कह रहा है कान्हा स्वामी, अनंत कमल परिणाम भैया। और क्या करो, अपने इस ज्ञायक स्वभाव के परिणाम से कंद अग्र, अपने त्रिकाली के अग्र बैठ के अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस पियो। कैसे पिए? गिरा वाणी के माध्यम से पिए। इसी की चर्चा करो, गुरु महाराज के ग्रंथ खोलो, इसी की चर्चा करो, इसी का चिंतन करो, इसी का मनन करो। सुनते सुनते चिंतन करते करते कंद अग्र परिणाम, वो अमृत रसपान करने रूप परिणाम प्रकार हो जाएंगे, और तुम्हें जिनवाणी में आनंद आने लगेगा। तो भैया सुनो, जिसे जिनवाणी का आनंद अंतर से आ रहा है, करोड़ों काम छोड़ के, दुनियादारी के चक्कर छोड़ के, जो वास्तव में जिनवाणी के आनंद को अंतर से अनुभव कर रहा है, निकट भव्य के अलावा कोई नहीं हो सकता। चाहे वर्तमान में कुछ भी हो उसका, लेकिन वो निकट भव्य है, और उसका संसार बहुत अल्प सहज रहेगा। इसलिए जिनवाणी के अमृत रस का पान करो। इससे क्या होगा? आगे लिखा है, भय विलीन परिणाम। जितने भी भय हैं, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैंसर हो गया तो क्या होगा, टीबी हो गई तो क्या होगा, पाप का उदय आ गया, दुकान में आग लग गई, मकान में आग लग गई तो क्या होगा, इस लोक भय, परलोक भय, जन्म भय, मरण भय, जुगुप्सा भय, सारे के सारे सप्त भय नष्ट हो जाएंगे, और निर्भय अभय अपनी वीतराग सत्ता प्रकट हो जाएंगे। कब? जब जिनवाणी का अमृत रसपान करोगे, अग्र ज्ञायक परिणाम से जब इस जिनवाणी के अमृत को पियोगे तब। और यदि जिनवाणी का अमृत रसपान नहीं करोगे तो कच्चू कच्चू होने वालों नहीं है। मूल बात आज आपके पास मूल बात ये है। तो तारण स्वामी तो यही कह रहे हैं। देखो अब नीचे वाले परिणाम बहुत अच्छे सूत्र आने वाले हैं, अभी ऊपर के सूत्र चल रहा है। नीचे तारण स्वामी श्रुति कमल, देखो अब भी याद आ रहा है वैसे को। भय विलीन परिणाम, देखो क्या कह रहा है, आस्थान अंगदी अंग। और ये वो आत्मा कहाँ का दिखेगा ये बता दो।
कहाँ का दिखेगा? सर में दिखेगा कि पाँव में दिखेगा कि हाथ में दिखेगा कि कान में दिखेगा, आँख में दिखेगा? सर्वांग है सर्वांग। हाथ में कहाँ का अनुभव में आएगा? नहीं पता। हाथ में, पैर में, सर में, कान में, नाक में है, पूरे प्रदेश में व्याप्त है शरीर प्रमाण। जय तो तारण स्वामी कह रहा है स्थान स्वयं के अंतर स्थान में देखो, आत्मा स्व में स्थित है, अंगादि अंग सर्वांग में वो अंतर आत्मा की ज्योति प्रकाशित हो रही है और वो सर्वांग अनुभव में आएगा। स्व स्थान में स्थित होकर तो देखो, मतलब स्वयं की ओर देखो तो क्या देखो भैया, आस्थान ज्ञान विज्ञान, मेरे आत्मा का सर्वांग प्रदेश, सर्वात्म प्रदेश ज्ञान विज्ञान में ही है, केवल ज्ञान की शक्ति से अलंकृत ही है। मेरे आत्मा के एक भी प्रदेश में अनंत ज्ञान ना हो ऐसा संभव नहीं है। सर्वांग आत्मा के प्रदेश स्थान स्थान से कैसे है? ज्ञान विज्ञान में है। उत्पन्न कमल, अरे तुम ऐसे ज्ञायक भाव के अनुभव को प्रकट तो करो, सर्वात्म प्रदेशों से तुम ज्ञान में हो, एक भी प्रदेश अशुद्ध नहीं है, सब ज्ञान में है और विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति में है। जब अनुभव में आएगा तो सर्वांग आदि प्रदेशों में तो ज्ञान में भी रख सकता, स्वयं अनुभव में आएगा। और देखो क्या कर रहा है भैया, क्या करो? उत्पन्न कमल कंठ, देखो बहुत विशेष बात, कंठ मति ज्ञान, कंठ मति ज्ञान के आसन पे कमल हितकार, अपने हितकारी स्वभाव का, ज्ञायक स्वभाव का चिंतन करो, श्रुति कमल, और श्रुत ज्ञान के माध्यम से इस ज्ञायक आत्मा में ही रत रहो। अब देखो दो बात हो गई, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ताकत है अपने पास। मति पूर्वक श्रुत होता है तो दो अपने पास विशेषताएं हैं। क्या है? वर्तमान में मन सहित है, मति शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों में है, कुमति कुशुद्ध संसारी जीवों में, लेकिन अपन संगी पंचेंद्री है और आज मन भगवान की वाणी को ग्रहण कर रहा है, दिन रात सम्यक वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहा है, अर्थात वस्तु स्वभाव का सम्यक निर्णय कर रहा है, दिन रात भगवान की देव ध्वनि को ग्रहण कर रहा है। तो अपना मति शुद्ध ज्ञान जैसा भैया तारण स्वामी कह रहा है, कंठ मति कमल, देखो जिनकी मति में बैठ गया है कि मैं ज्ञायक ही हूं, करता हूं कि नहीं? जिसकी खोपड़ी में बैठ गया है, अब मति में समझ में आता, जिसकी मति मतलब जिसकी बुद्धि में बैठ गया है, जो समझ में आया जैसा समझे, जिसकी खोपड़ी में जम गया है कि मैं ज्ञायक ही हूं, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा परिणाम ही नहीं है। कंठ मति कमल, जिनके कंठ कमल आसन पे ये बात सिद्ध हो गई है कि मैं तो केवल ज्ञान में ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूं, जिनकी ये धारणा पक्की है, जिनकी धारणा में कोई अन्याय नहीं है, हितकार शुद्धि कमल, उन्हें अपना हितकार सम्यक ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी, अर्थात उस शुद्ध ज्ञान में उस ज्ञायक स्वभाव के अमृत का ही उपभोग करेंगे, क्योंकि जैसा मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान में यदि ज्ञायक स्वभाव की धारणा है तो वैसे शुद्ध ज्ञान काम करेगा। क्या करेगा? शुद्ध ज्ञान भी उस आत्म तत्व की सुरति रूप उस ज्ञायक स्वभाव का आनंद लेगा। मति ज्ञान को तारण स्वामी ने कंठ कहा है, जिसके कंठ कमल आसन पे वाणी विराजमान होगी, और शुद्ध ज्ञान को हृदय कहा, उसके हृदय में आनंद अमृत जनवाणी की वर्षा तो होगी। जिसके कंठ पे जनवाणी है उसके हृदय में जनवाणी है। जिसकी धारणा में जनवाणी है उसके चिंतन में भी जनवाणी है, और जिसकी धारणा में जनवाणी नहीं है, जिसकी धारणा में अपना ज्ञायक स्वभाव नहीं है, क्या वो ज्ञायक स्वभाव का चिंतन कर सकता है? अच्छा बता, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? घर मेरा है, हमारी धारणा में घर मेरा है, तो घर की चिंता 24 घंटे। हमारी धारणा में दुकान मेरी है, धारणा में तो दुकान की चिंता, रात में घर में आने के बाद सोते समय भी का खरीदने का, लाने का, बेचने। पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, खिलाने पिलाने से लेके, नहलाने धुलाने से लेके, शादी करने से लेके, पढ़ाने लिखाने से लेके, उसकी चिंता ऑटोमेटिक है ना। तो धारणा में जो वस्तु अपनी है उसकी चिंता करनी नहीं पड़ती।
तो जिस जीव की धारणा मिथ्या है उसको आहितकारी मिथ्या शुद्ध ज्ञान अपने आप प्रकट ही होता है, उसका विपरीत शुद्ध ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। जिसकी धारणा मिथ्या है उसका विपरीत शुद्ध ज्ञान प्रकट ही होता है, सम्यक शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि धारणा कैसी है? मिथ्या। आ गई ये बात समझ में? अब देखो यहाँ तारा स्वामी क्या कह रहा है कि यदि तुम्हारी धारणा सम्यक है, मैं तो इन पर भाव से भिन्न गायक तत्व आत्मा ही हूँ, तो तुम कहीं भी रहो, दुकान में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, तो क्या होगा? हितकार शुद्ध कमल अपने आत्मा के हित का विचार सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप शुद्ध ज्ञान की प्रकटता होगी भैया। अर्थात शुद्ध ज्ञान से स्वभाव का चिंतन अपने आप ही होगा। तो जिसे अपना मानोगे शुद्ध ज्ञान वही लगेगा, जैसी धारणा होगी शुद्ध ज्ञान वैसे काम करेगा। वैसे काम तो याद रखो, इस धारणा सम्यक है, मति सम्यक है तो शुद्ध ज्ञान, और मति सम्यक नहीं है, मति मिथ्या तो कुशुद्ध ज्ञान। फिर दुनियादारी की चिंता में अपना पल लगेगा। उपयोग उसका उधर लग जाता है, उपयोग जैसे करो वैसे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि ही अपनी धारणा सम्यक है, मति सम्यक है, तो अपना हितकारी स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव का चिंतन होगा, तो अपना मति ज्ञान सम्यक रहेगा तो शुद्ध ज्ञान सम्यक होगा ही होगा, नियम से ही होगा। और यदि अपनी धारणा में ही पुत्र परिवार घर दुकान इनमें अपना तो बैठा रहेगा, मिथ्या मति रहेगी, तो नियम से शुद्ध ज्ञान मिथ्या ही होगा। यदि अपन आत्मा की सूरत रखना चाहते हैं, आत्मा की सूरत रखना चाहते हैं, तो पहले आत्मा की धारणा ज्ञान में मजबूती लाओ, धारणा करो। पहले धारणा में लेके आओ कि भगवान के अमृत वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ये भगवान की वाणी सत्य मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाली है। पहले धारणा ज्ञान की शुद्धि करो, जिन वाणी की महिमा लेके आओ, तब शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में, शुद्ध भाव में, हितकारी ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव होगा। यदि मति सम्यक नहीं होगी, प्रतीति में आत्मा नहीं होगा, तो फिर अनुभूति में आत्मा कहाँ से लाओगे? प्रतीति में आत्मा नहीं होगा तो अनुभूति में कहाँ से लाओगे? यदि प्रतीति में होगा तो अनुभूति में आएगा, और प्रतीति में नहीं होगा तो अनुभूति में नहीं आएगा। अब लोग इसे उल्टा भी कह सकते हैं, अनुभूति हो जाएगी तो प्रतीति में रहेगा। उल्टा पकड़ लाए, प्रतीति बनी रहती है, तब जाकर देखो दोनों, हम दोनों बात सिद्ध कर देते हैं भैया। जिनको निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी उनकी प्रतीति बना रहेगा, और लेकिन ये बात भी पक्की है, जिनकी प्रतीति में रहेगा उनको अनुभूति में आएगा, ये भी पक्की है। तो बिना सम्यक श्रद्धान के, बिना वस्तु स्वभाव को स्वीकार करे, बिना भगवान के वचनों की प्रतीति के उस निर्विकल्प शक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। दोनों बातें सही है, एक अलग अपेक्षा से है और एक अलग अपेक्षा से। एक प्रकट करने की अपेक्षा से प्रतीति है और एक प्रकट होने की अपेक्षा से प्रतीति है। बात दोनों सच्ची है, दोनों बात में कोई अंतराय नहीं है। लेकिन भगवान जी महिमा तो अपने ज्ञायक स्वभाव की है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा स्वीकार? स्वीकार हो रहा है, हो रहा है। पर दुकान कौन चला है? दुकान कौन चला है? वो सब ऑटोमेटिक चलेगी, परिणाम नहीं होना है, लाभ होना है, अपने आप बैठना तो पड़ेगा, जाना तो पैसा नहीं है, बंद कर दो ताला लगा के बैठना नहीं। वो तो भूमि का अनुसार होने वाला परिणमन है, भूमि का अनुसार होने वाला परिणमन। जब तक साधु बन के आत्मा में नहीं डूब रहा है, जब तक परिणमन है। लेकिन भैया अपनी दृष्टि तो अपने स्वभाव पर है, वो गुपित अवही कमल। अब तारण स्वामी कह रहा भैया, जो साधु मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता से, मति ज्ञान की बात कही, शुद्ध ज्ञान की बात कही, तो अवधि ज्ञान की कैसे छोड़ देंगे? जो ज्ञानी साधु मति शुद्ध ज्ञान से, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सम्यक चरित्र की साधना करते हुए अपने गुप्त स्वभाव का अनुभव करते हैं, अब वही उन्हें अवधि ज्ञान का अनुभव हो जाता है। तो कह रहा है मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, अवधि ज्ञान से एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव की साधना करो। अरे साधने योग तो अपना ज्ञायक तत्व ही है ना, तुम तो चिंता ही मत करो। और देखो तार समय कह रहा है जान मन पर जे कमल, मन पर ज्ञान, वो तो साधना करना आपको। क्या कह रहे हैं
प्रयोजनी कमल स्वभाव को जानो। इस ज्ञायक स्वभाव को जानने से ही साधु दशा में मना प्रिय ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और केवल परिणाम। और क्या इस साधु पद में ही जब अपने स्वरूप की साधना करोगे तो अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान, और साधु पद में ही आत्मा की साधना करने से केवल ज्ञान का परिणाम प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और तुम साधु से अरिहंत हो जाओगे। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक साधु, केवल ज्ञान होने के एक समय पहले तक साधु कार्य स्थान में, तो जहाँ केवल ज्ञान हुआ वहाँ अरिहंत। क्या करना है? बढ़िया है, आपका चिंतन बढ़िया है। यहाँ तारा समय कह रहा है कि कंठ मति कमल, अपने मति ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक स्वभाव की साधना करो। हितकार श्रुति कमल, आत्मा के सुरत रखो, हितकारी सम्यक ज्ञान की साधना करो। फिर यहाँ साधु पद गुपित अर्थात छठा सातवां गुण स्थान साधु पद में, साधु पदवी में अपने अवधि ज्ञान की साधना करो। फिर शेरी आरमण मन में जान अर्थ लिया, शहरी आरमण करते समय उन्होंने वह मना प्रिय ज्ञान की साधना ली है और जहाँ सिद्ध पदवी प्रकट हो गई, अरिहंत पदवी में नहीं ली उन्होंने, जहाँ उनकी सिद्ध पदवी प्रकट हो गई वहाँ दिया उन्होंने केवल ज्ञान परिणाम। तो क्या है भैया ये कि यहाँ अपना स्वभाव, क्योंकि पंच ज्ञान में आत्मा का स्वभाव है कि नहीं, पांचों ज्ञान साधु पद में प्रकट होते हैं, तो पंच ज्ञान में आत्मा का स्वभाव है कि नहीं। तो इस पंच ज्ञान की साधना से क्या कह रहा है, ममल अनंत तीर्थ आयरण तीर्थंकर। क्या करो भाई, इन पंच ज्ञान की आराधना करते हुए हे साधु क्या करो, ममल अनंत, तो केवल ज्ञान प्रकट होगा तब। ममल अनंत, ऐसे ममल स्वभाव को, अनंत स्वभाव को, तीर्थ रत्नात्रय स्वरूप को साधोगे तो क्या होगा, ऐसे तीर्थ स्वभाव में, ममल स्वभाव में आचरण करोगे, आयरण तीर्थंकर, तो अरिहंत हो जाओगे, अरिहंत दशा को प्राप्त कर लोगे। अभी तक जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं उन्होंने इसी अनंत चतुष्टय में अपने ममल स्वभाव की साधना करी है, तीर्थ रत्नात्रय को साधा है, उत्पन्नार्थ उत्कारार्थ सहकारार्थ, तो वो सभी कैसे होगा, तीर्थंकर। तुम भी तीर्थ में आचरण करोगे, तीर्थ आचरण तीर्थंकर और तीर्थ आवरण थाव। अब मिला केवल ज्ञान होने पर अपनी जनता थोड़ी होती मत ज्ञान सब ज्ञान दिया, इससे कोई एक बार केवल ज्ञान हो गया समाज तो खत्म, सब खत्म। आवरण, ये मति शुद्ध अवधि मना प्रिय आवरण भाव है, और जहाँ केवल हो गया वहाँ निरावरण। केवल ज्ञान में कोई आवरण नहीं, तो तीर्थ आवरण, मेन बात क्या, मेन बात है तीर्थ आयरण तीर्थंकर, तीर्थ आवरण तावा नहीं। हाँ, अब वो देखो तो ममल स्वभाव को, अनंत चतुष्टय स्वभाव को स्वीकार करके तीर्थ की साधना करोगे तो अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लोगे। और चूके मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद चूके दुकान में लगा रहा है, मकान में लगा रहा है, घर गृहस्थी में लगा रहा है, पुत्र परिवार में लगा रहा है, तो तीर्थ आवरण स्थावर, एक इंद्री स्थावर काय में, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय, इन काय में जाके पड़े रहोगे अनंत काल तक। क्या करना है, यदि इस मनुष्य भाव में ममल स्वभाव की सुध आ गई, अनंत चतुष्टय में स्वभाव की साधना कर ली, पंच ज्ञान में अपनी अंतर्दृष्टियों को प्रकट करके और अपने कल्याण का मार्ग बना लिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट प्रकट कर लिए, तीर्थ स्वभाव की साधना करी, तो अपना आज नहीं तो कल मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। मार्ग तो आज से शुरू हो जाएगा लेकिन पूर्णता कल परसों में हो जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा यदि इस मनुष्य भाव में पाप विषय कसाय या पुण्य की क्रियाओं में लगे रहे तो तीर्थ आवरण थावर, अनंत काल के लिए फुर्सत हो जाओ।
थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, 12,036 बार 12,024 बार जन्म मरण करने के लिए फुर्सत हो जाओगे, और बहुत लंबे समय तक के लिए। क्योंकि एक आपने पढ़ा है ना, दुर्लभ में दुर्लभ है एक इंद्रिय तन पाना। स्थावर काय को पाना भी दुर्लभ है, निगोद से निकल के स्थावर गति में आना दुर्लभ है, और उसमें भी महादुर्लभ है एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय तन पाना। सुनो तो, स्थावर काय के जीव तो त्रस नाली से बाहर भी रह सकते हैं। तो मान लो यदि मैं स्थावर काय का जीव हो गया, एक इंद्रिय जीव हो गया, और त्रस नाली के बाहर चला गया तो क्या होगा? यदि मेरी आत्मा स्थावर काय, पंच स्थावर काय में जन्म ली और त्रस नाली से बाहर चली गई तो क्या होगा? त्रस नाली में आने में कितने सागर लग जाएंगे, अनंत अनंत, उसका कोई भरोसा नहीं। और त्रस नाली में आके 2 इंद्रिय पर्याय त्रस पर्याय धारण कर ले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। एक बार त्रस नाली से बाहर गए फिर मोक्ष तो सब भूल जाओ, जीरो हो गया, जीरो। क्योंकि त्रस नाली के अंदर ही सारा काम होना। स्वर्ग नरक 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय विकल्प करे प्रयास सब त्रस नाली में है। त्रस नाली में है तो 2 इंद्रिय से ऊपर बढ़ने का मार्ग है, और त्रस नाली से बाहर चले गए तो दुर्लभ में दुर्लभ है एक इंद्रिय स्थावर से 2 इंद्रिय तन पाना। महादुर्लभ है 2 इंद्रिय पर्याय का। क्या होगा? जो तुम देख रहे हो बड़े बड़े स्वर्ग नरक, ये बड़ी बड़ी पृथ्वी है, ये बड़े बड़े वैभव, ये सब एक राज्य की त्रस नाली के अंदर है। पूरा स्वर्ग नरक मोक्ष मध्यलोक और अधोलोक सब कुछ यही है। और इससे बाहर गए तो फिर जीरो बेटे सन्नाटा, निगोदिया और स्थावर का है, बस और कुछ नहीं। 14 से मतलब ये निगोद, हाँ, बाहर से मतलब त्रस नाली एक राज्यों के बीच में, त्रस नाली से बाहर जीव गया निगोद है तो स्थावर का है और निगोद, बस 2 ही पर्याय है। इस आपको सिद्ध दिख रहा है ना, ये एक त्रस नाली सब कुछ यही है। आपका जितना भी वैभव दिख रहा है ना, मोक्ष दिख रहा है आपको, सिद्ध सला दिखाई दे रही है, नर दिखाई दे रहा है, कलकला पृथ्वी दिखाई दे रही है, और क्या बोलते हैं मध्यलोक दिखाई दे रहा है, नर दिखाई दे रहा है, देवगति दिखाई दे रही है, उत्तोत्तर विमान दिखाई दे रहा है, सर्वार्थ सिद्धि विमान दिखाई दे रहा है। ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सब एक राज्य की त्रस नाली के अंदर है। और संसार तो 343 राजू घन इतना बड़ा पड़ा हुआ है पूरा। 14 राजू, ये संसार तो बहुत बड़ा है, एक राज्य में पूरा समटा हुआ है अपनी दुनिया। क्या करना है? जल्दी बताओ क्या करना है? टाइम खत्म, समय समाप्ति घोषणा, क्या करना है जल्दी बताओ। आखिरी बात बोल दे रहा भाई, समझ जाओ, सलट जाओ तो सलट जाओ, और नहीं तो बाहर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। ममल अनंत ती अर्थ आयरण तीर्थंकर, यदि अपने अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव को स्वीकार करके ती अर्थ में आचरण करोगे तो सिद्धि मुक्ति के सुख को मिल सकोगे। और चूके मत चूको चौहान, माँ पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा था, तो यहाँ तुमसे कह रहा है जीवात्मा मत चूको, और यदि इस बार चूके तो ती अर्थ आवरण स्थावर, इस मनुष्य भाव में चूके, दृष्टि यदि आत्म स्वभाव से डिगी, यदि अपना लक्ष्य भटका तो एक इंद्रिय स्थावर काय में जाओगे और फिर आत्मा मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी? भगवान के केवल ज्ञान में यदि भगवान देखेंगे तो कहीं अनंत संसारी है, वो कहाँ पड़ा हुआ है पता ही नहीं। उन्हें तो पता रहेगा, मतलब वो कहेंगे वो तो जन्म मरण कर रहा, भटक रहा है, वो तो रुका रहा। कौन सी गति में है? कहेंगे स्थावर में पड़ा हुआ, कौन सी गति में? निगोद में पड़ा हुआ, लेकिन इसका तो कोई और छोर दिख ही नहीं रहा। भगवान जी ऐसी गतियों में चले गए तो वापस आने का चांस नहीं। क्या करना है? कहना भाई कच्छू अंतर नहीं पड़ रहा, कितने चिल्लाना तुम, नहीं पढ़ रहा कच्छू अंतर, अंदर क्यों नहीं पढ़ रहा? तो नंबर या बैठ नहीं सके में नाही रुलेगी निजानंद पान। हम आपको सुनवा दे रहा भैया, आप चिंता ना करो, जब तक आरती बनेगी तब तक भैया का देना भैया, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि भैया आखिरी बात यही है, अपने हित का मार्ग सुन लो, अपने हित का मार्ग समझ लो,
और तारण स्वामी की बात को सुन के भैया अपने तीर्थ स्वभाव की साधना में अपना समय शक्ति उपयोग सारा इसमें लगा दो तो अपना कल्याण हो जाएगा। और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर एक इंद्रिय पर्याय में जाना निश्चित है। ये भगवान का वचन है, उन्हें कोई बदल सकता नहीं। आज भी समझ जाओ तो आज भी मुक्त हो जाओ तो कल्याण है। ठीक है, जय नमोस्तु। गा रहे हो क्या भजन? कौन गा रहा है? परम